नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के लिए हिस्ट्री की जो हम क्लास चला रहे हैं उसमें अभी तक हमने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर दिया है। पहला टॉपिक हमने कंप्लीट करवाया था सिंधु घाटी सभ्यता का, और उसके बाद हमने कंप्लीट करवाया था वैदिक संस्कृति का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जो भी फैक्ट्स एंड पॉइंट बौद्ध धर्म से बन सकते हैं उनको आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो अगला आपका वीडियो होगा उसमें हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज को भी कवर कर लेंगे, जिससे आपका बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यह आपकी बौद्ध धर्म की थ्योरी वाली क्लास है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बेसिक पॉइंट बन सकते हैं उनको आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम गौतम बुद्ध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करने जा रहे हैं, जिनको आपको याद करते हुए चलना है। यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद इनके कुल का क्या नाम है? तो इनके कुल का नाम था शाक्य क्षत्रिय कुल। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इनके बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया था। पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। और इनके पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था। ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इनके प्रथम गुरु कौन थे? तो आप याद रखिएगा, इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। इनके दूसरे गुरु कौन थे? तो रुद्रक रामपुत्र जो है इनके दूसरे गुरु थे। गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो आप याद रखिएगा आनंद। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था वह कहाँ पर दिया गया था? तो वाराणसी के सारनाथ में। यह जो सारनाथ वाली लोकेशन आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में मिलेगी। यहीं पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था ज्ञान की प्राप्ति के बाद। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो श्रावस्ती नामक स्थान पर इन्होंने अपने में जो है सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो उरुवेला नामक स्थान पर, जो कि बोध गया में है। यहीं पर इनको जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इनकी मृत्यु की घटना को जो है हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी कि इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में तथा इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। तो ये सारे बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आइए देख लेते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो इम्पोर्टेंट प्रतीक हैं उनके बारे में। प्रतीक से भी प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। तो जब इनका जन्म होता है तो बुद्ध के जन्म से रिलेटेड कौन सा प्रतीक हम प्रयोग करते हैं? तो कमल का हम प्रतीक इनके जन्म के लिए प्रयोग करते हैं। जब इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की उम्र में, आपको पता होना चाहिए महात्मा बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग किया गया था वह 29 वर्ष की उम्र में किया गया था। और इनके गृह त्याग की घटना को हम महाभिनिशीक्रमण के नाम से जानते हैं। तथा गृह त्याग के लिए हम किसका प्रतीक प्रयोग में लाते हैं? तो घोड़ा का जो प्रतीक है यह गृह त्याग के लिए प्रयोग में हम लाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं। उस विशेष शब्द को हम बोलते हैं निर्वाण। तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति को हम निर्वाण कहते हैं। तथा 35 वर्ष की अवस्था में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आप याद रखिएगा। तथा इनके ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम किसका प्रतीक प्रयोग में लाते हैं? तो पीपल यानी कि बोधि वृक्ष का जो प्रतीक है, चिन्ह है, इसका प्रयोग में लाया जाता है इनके ज्ञान के लिए। इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। तथा इनके प्रथम उपदेश के लिए जो है धर्म चक्र यानी कि पहिया का प्रतीक प्रयोग में लाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इनके प्रथम उपदेश को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। तथा इनको जब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि इनकी जब मृत्यु हुई थी तो इनके मृत्यु के लिए हम किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं? तो स्तूप का। तो आप याद रखिएगा, इनकी मृत्यु के लिए, इनके महापरिनिर्वाण के लिए
स्तूप का प्रतीक चिन्ह हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये प्रतीक चिन्ह आपको पता होने चाहिए। महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कौन कौन से प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के बारे में। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 जो हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। इनका मतलब क्या होता है, आइए इनको देख लेते हैं एक एक करके। तो दुख मतलब समस्त संसार जो है दुखमय है, आप याद रखिएगा। दुख समुदाय का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, संसार में समस्त दुखों का कारण इच्छा या तृष्णा या लालसा। महात्मा बुद्ध के द्वारा संसार में जो समस्त दुख हैं उनका कारण क्या बताया गया है, इच्छा, मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की तृष्णा या मनुष्य की लालसा ही उसके दुखों का कारण होती है। बौद्ध धर्म में यह बताया गया है। इसके बाद दुख निरोध का मतलब क्या होता है, इच्छाओं या तृष्णाओं को अपने वशीभूत में रख कर ही मनुष्य अपने दुख को खत्म कर सकता है। तो आप इसे याद देखिएगा, अपनी इच्छाओं को, अपनी तृष्णाओं को अगर आप अपने काबू में कर लेते हैं तो आप अपने दुख को खत्म कर सकते हैं। ऐसी बात जो है बौद्ध धर्म में बताई गई है। लास्ट 4 आर्य सत्यों में से लास्ट वाला आर्य सत्य कौन सा है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसके अंतर्गत दुख निवारक मार्ग बताए गए, यानी कि किस माध्यम से आप अपने दुख को खत्म कर सकते हैं। ये 8 मार्ग हैं जो अष्टांगिक मार्ग कहे जाते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, दुख निवारक मार्ग जो बौद्ध धर्म में बताए गए हैं ये 8 दुख निवारक मार्ग हैं, और इन 8 दुख निवारक मार्गों को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ये 4 आपके बौद्ध धर्म के आर्य सत्य हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं जो अष्टांगिक मार्ग हैं, दुख के निवारण के लिए जो अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं बौद्ध धर्म में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या हो जाएगा, विवेक द्वारा सत्य और असत्य, सदाचार और दुराचार को परखने की दृष्टि, इसका मतलब होता है। सम्यक संकल्प, इसका मतलब क्या होता है, इच्छा तथा हिंसा से रहित संकल्प करना। और तीसरा वाला क्या है, सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का मतलब क्या है, सदा मृदु बोलना, सदा सत्य बोलना, प्रिय बोलना। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। लेकिन जो है धर्म सम्मत वाणी बोलना चाहिए, ऐसी बात भी कही गई है इसमें। इसके बाद सम्यक कर्म का मतलब क्या होता है, सदाचार, दान, अहिंसा आदि अच्छे कर्मों में संलग्न रहना। मनुष्यों को जो है हमेशा सदाचार करना चाहिए, दान करना चाहिए तथा अहिंसा जैसे जो अच्छे कर्म हैं उस मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसी बात जो है बौद्ध धर्म में बताई गई है। ये सभी आपके दुख निवारक मार्ग हैं जिनको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, इनकी बात जो है बौद्ध धर्म में करी गई है। सम्यक आजीव, इसका मतलब क्या होता है, सदाचार का पालन करके जीवन व्यतीत करना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद सम्यक व्यायाम का मतलब क्या है, विवेकपूर्ण एवं तर्क सम्मत प्रयत्न, इसका मतलब हो जाएगा। सम्यक स्मृति का मतलब क्या हो जाएगा, अपने कर्मों के प्रति सावधानी व विवेक को हमेशा स्मरण रखना, सम्यक स्मृति का मतलब होता है। लास्ट वाला अष्टांगिक मार्ग आपका हो जाएगा सम्यक समाधि, चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र करना, इसका मतलब होता है। तो ये आपके 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, ये 8 आपके दुख निवारक मार्ग हैं जो बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में आइए देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म, संघ, ये जो हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है, तो त्रिरत्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के 10 शील कौन कौन से हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बौद्ध धर्म के 10 शील को आप याद कर लीजिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्यभिचार न करना, मद्य सेवन न करना। इसके बाद आपका कौन सा है, असमय भोजन न करना, अपरिग्रह, संगीत व नृत्य से दूर रहना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, स्त्रियों के संसर्ग से बचना। ये जो हैं 10 शील हैं, इनके बारे में आप याद देखिएगा। इनका मतलब क्या होता है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। अहिंसा में का क्या मतलब हो जाएगा, सत्य का क्या हो जाएगा, अस्तेय का क्या हो जाएगा, व्यभिचार न करना का क्या हो जाएगा, मद्य सेवन न करना का क्या हो जाएगा। तो ये आपके सामने बौद्ध धर्म के 10 शील दिए गए हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जो भी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, जो भी बौद्ध धर्म के ज्ञान हैं, आपके सिलेबस में दिए गए हैं कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम पूछे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसको आइए देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ आयोजित की गई थी, 4 संगोष्ठियाँ आयोजित की गई थी। ये 4 संगोष्ठियाँ जो हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे संगतियों से प्रश्न ना पूछा गया हो, तो इसको कम से कम आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो बौद्ध धर्म की पहली संगति कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की जो पहली संगति थी यह 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। किसके शासनकाल में, तो अजात शत्रु के शासनकाल में। स्थान कौन सा था, राजगृह था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। तो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहली संगति के बारे में। इसका समय काल कब था, यानी कि कब आयोजित की गई, किसका शासनकाल था, स्थान कौन सा था, और अध्यक्ष इसके कौन थे। वहीं दूसरी वाली बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में किया गया था, वैशाली में। किसका शासन इस समय था, तो कालाशोक के शासनकाल में जो है इसका आयोजन किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सबा कमीर जो है इसके अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगति के। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लास्ट की 2 बौद्ध संगतियाँ आपके सामने हैं। तो तीसरी वाली जो बौद्ध संगति थी इसका आयोजन 255 ईसा पूर्व में किया गया था, अशोक के शासनकाल में। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ पर, तो पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगलीपुत्र टिस्य के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद जो चौथी बौद्ध संगति थी यह प्रथम शताब्दी ईस्वी में की गई थी। आप याद रखिएगा, पहली शताब्दी ईस्वी जो थी इसमें जो है चौथी वाली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। स्थान कौन सा था, तो कुंडलवन नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र की अध्यक्षता में जो है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट आपके बौद्ध धर्म से बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके बाद जो अगला वीडियो आपका अपलोड किया जाएगा उसमें हम बौद्ध धर्म से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं उनको कवर कर लेंगे। इसके साथ ही बौद्ध धर्म का जो टॉपिक आपका है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, UPSSC PET 2023 के लिए हिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट क्लास जो हम चला रहे हैं उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते थे उनको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने बौद्ध धर्म वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं जैन धर्म को। जैन धर्म से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं आज के इस क्लास में हम उन सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। यह जो वीडियो आपका है PET 2023 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी फैक्ट्स हैं आप याद करते चलिएगा या नोट डाउन करते चलिएगा। ये फैक्ट आपके आगामी PET की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, ये जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऋषभदेव को जो है जैन धर्म का मूल संस्थापक या प्रवर्तक कहा जाता है, तथा ऋषभदेव का अन्य नाम क्या है? तो आदिनाथ। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जो जन्म था वाराणसी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली के निकट लगभग 440 ईसा पूर्व में हुआ था। तथा जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी ही थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी ही थे, जिनका जन्म जो है वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था लगभग 540 ईसा पूर्व में। और महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला नाम था। तथा इनके पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। तथा इनकी जो माता थी त्रिशला, ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ जो है इग्यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
तथा महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोदा था महावीर स्वामी की पत्नी का नाम। तथा इनकी बेटी का क्या नाम था? तो अरोज्या प्रियदर्शना जो है इनकी बेटी का नाम था। तो पत्नी का क्या नाम था, बेटी का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था और माता का क्या नाम था महावीर स्वामी के, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो महावीर स्वामी की बेटी थी प्रियदर्शना, इनका जो विवाह था जमाली नाम के छत्री से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जमाली जो था महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद जैन धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर के बारे में आइए बात कर लेते हैं और उनके लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसको भी आइए देख लेते हैं। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इनके लिए जो है बैल का प्रतीक चिन्ह हम प्रयोग में लाते हैं। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ और इनके लिए जो है हाथी का प्रतीक चिन्ह हम प्रयोग में लाते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी और इनके लिए जो है शंख का प्रतीक हम प्रयोग में लाते हैं। तथा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और इनके लिए जो है सर्प का प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के और इनके लिए जो है सिंह का प्रतीक चिन्ह हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से क्रम के कौन तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ये आपको पता होना चाहिए तथा उनके लिए किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद महावीर स्वामी के द्वारा जो है 23 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया गया था तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे जो है इनको कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उससे कंपेयर करके इसको पढ़िएगा कि महात्मा बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, कब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस वृक्ष के नीचे हुई थी, किस नदी के तट पर हुई थी। तो इस तरह से आपको आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो कंपैरिजन करके पढ़िएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, तो इस तरह से आपको चीज़ें जल्दी पता हो जाएंगी। एक तरफ आप महात्मा बुद्ध के बारे में लिखिएगा और एक तरफ महावीर स्वामी के बारे में लिखिएगा कि इन्होंने महात्मा बुद्ध ने कब गृह त्याग किया, महावीर स्वामी ने कब गृह त्याग किया, इनको किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं। तो इनको जो है जुम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो महावीर थे ये केवलीन, जिन यानी कि विजेता, अर यानी कि योग्य, निग्रंथ यानी कि बंधन रहित कहलाए। तो आप याद रखिएगा ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये इन नामों से जो है महावीर स्वामी को कहा जाने लगा। केवलीन, जिन यानी कि विजेता, अर यानी कि योग्य, निग्रंथ यानी कि बंधन रहित। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। बौद्ध साहित्य में जो है महावीर को निगंठ नाथ पुत्र कहा गया। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध साहित्यों में महावीर को निगंठ नाथ पुत्र कहा गया है। महावीर ने अपने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए थे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी के द्वारा जो उपदेश थे ये प्राकृत भाषा में दिए गए थे। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। कौन कौन सी ये 3 साधन हैं मोक्ष के लिए बताए गए जो जैन धर्म में है? पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक चरित्र और तीसरा है सम्यक ज्ञान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये तो है 3 साधन हैं जो मोक्ष के लिए बताए गए हैं जैन धर्म में। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। ये कौन कौन से 5 महाव्रत हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो पहला वाला है अहिंसा, मतलब हिंसा न करना। दूसरा है अमृषा, अमृषा का मतलब होता है झूठ न बोलना। तीसरा है अचौर यानी कि चोरी न करना। चौथा है अपरिग्रह यानी कि संपत्ति अर्जित न करना। और 5वां वाला क्या है? 5वां है ब्रह्मचर्य। तो ये एक चीज़ आप याद रखिएगा। जो जैन धर्म के शुरुआत वाले जो 4 यानी कि यहाँ तक वाले 4 जो शुरुआत वाले जो 4 महाव्रत हैं ये जोड़े गए थे पार्श्वनाथ के समय, यानी कि पार्श्वनाथ के समय से ये 4 महाव्रत चले आ रहे थे। लेकिन जो 5वां वाला ब्रह्मचर्य वाला महाव्रत है इसको किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो महावीर के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यानी कि शुरुआत के 4 महाव्रत जो है
किसके समय से चले आ रहे थे, तो पार्श्वनाथ के समय से चले आ रहे थे। लेकिन पांचवा वाला जो व्रत था जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, ये महावीर स्वामी के द्वारा ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। जैन धर्म के अनुसार पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही किसी का जन्म जो है उच्च या निम्न कुल में होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो जैन धर्म है यह अनिश्वरवादी है। आप याद रखिएगा जैन धर्म किस प्रकार का है, तो यह अनिश्वरवादी है। आगे चलकर यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो है जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया था। आपको पता होना चाहिए महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद जो जैन धर्म था वह दो समुदायों में विभाजित हो गया था, बट गया था। एक समुदाय कहलाया श्वेतांबर, जिसका मतलब होता है सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला, और दूसरा समुदाय कहलाया यानी कि संप्रदाय कहलाया दिगंबर, जिसका अर्थ होता है नग्न रहने वाला, मतलब कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, श्वेतांबर का क्या मतलब होता है और दिगंबर का क्या मतलब होता है। इसके बाद जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है, जिसकी संख्या 14 थी। कालांतर में इसका संकलन जो है आगम के रूप में हुआ, जिसकी संख्या 46 है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और जैन ग्रंथों में हेमचंद्र रहित, परिशिष्ट वर्मन और हरिभद्र सूरि रचित अनेकांत विजय इत्यादि महत्वपूर्ण है। तो ये दो इम्पोर्टेंट जैन ग्रंथ हैं, परिशिष्ट वर्मन और अनेकांत विजय। इनके बारे में आप याद रखिएगा। परिशिष्ट वर्मन की जो रचना है यह हेमचंद्र के द्वारा की गई थी और हरिभद्र सूरि के द्वारा जो है अनेकांत विजय की रचना की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। जो जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्मन, इसकी रचना की गई थी हेमचंद्र के द्वारा, और जो जैन ग्रंथ अनेकांत विजय है इसकी रचना की गई थी हरिभद्र सूरि के द्वारा। और जैन धर्म को जो है चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघ वर्ष और खारवेल इत्यादि शासकों का संरक्षण प्राप्त था। कौन कौन से शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था, महापद्मनंद ने दिया था, अमोघ वर्ष ने दिया था और खारवेल। ये इम्पॉर्टेंट शासक थे जिनके द्वारा जैन धर्म को संरक्षण दिया गया था। 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में जो है महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति होती है, यानी कि इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु को जो है निर्वाण कहा जाता है। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद जो प्रथम जैन संगति थी यह पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी। वहीं जो दूसरी वाली जैन संगति थी इसका जो आयोजन था गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में करी गई थी। दो इम्पॉर्टेंट जैन संगतियाँ हुई थी। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरी हुई थी गुजरात के वल्लभी में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार से जो भी बेसिक फैक्ट्स और पॉइंट आपके बन सकते थे जैन धर्म से रिलेटेड, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी पीईटी की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं। इसका MCQ वाला जो क्लास है आपको शाम तक मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।